हज़ारों स्टूडेंट्स प्रीमेट.pk को ज्वाइन कर चुके हैं, जहां 18,000 से ज़्यादा MCQs का क्वेश्चन बैंक, 70 से ज़्यादा मुख्तलिफ पास्ट पेपर्स और तमाम MCQs की डिटेल एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है। वेबसाइट पर लॉगिन करके फ्री में 1500 क्वेश्चन और 10 पास्ट पेपर्स को एक्सेस करें और कंप्लीट MCQs के क्वेश्चन बैंक और तमाम पास्ट पेपर्स और प्रैक्टिस टेस्ट को अटैम्प्ट करने के लिए सिर्फ 800 रुपये में मेंबरशिप लें। प्रोमो कोड PA EDU के थ्रू 200 रुपये का डिस्काउंट हासिल करें और सिर्फ 800 रुपये की अमाउंट दिए गए जैज़ कैश, मीज़ान बैंक या ईजी पैसा अकाउंट में ट्रांसफ़र करें। पेमेंट का स्क्रीनशॉट यहां अपलोड करें और MD CAT के दिन तक वेबसाइट की मुकम्मल एक्सेस हासिल करें। प्रीमेट को ज्वाइन करने की मुकम्मल डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी नम्स रावलपिंडी की तरफ से नम्स एंट्री टेस्ट 2022 की अनाउंसमेंट कर दी गई है। वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और शेड्यूल के मुताबिक 26 जुलाई से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया जाएगा। इस वीडियो में आपके साथ नम्स एंट्री टेस्ट 2022 से रिलेटेड तमाम तरह इन्फॉर्मेशन डिटेल में शेयर करेंगे। तो नम्स की ऑफिशियल वेबसाइट numspark.edu.pk के होम पेज पर नम्स एंट्री टेस्ट 2022 की अनाउंसमेंट कर दी गई है और नम्स की वेबसाइट पर जारी होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक नम्स एंट्री टेस्ट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ट्यूसडे 26 जुलाई से स्टार्ट होगी। नम्स का एंट्री टेस्ट पाकिस्तान में मेडिकल के शोबे में MD CAT के बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री टेस्ट है। इसकी बिना पर आप सिर्फ एक ही सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं और वो है आर्मी मेडिकल कॉलेज। लेकिन नम्स की बेसिस पर आप जिन प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं तो उनमें 12 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और 5 प्राइवेट सेक्टर के डेंटल कॉलेजेस शामिल हैं। तो नम्स के पैनल में आने वाले मेडिकल कॉलेजेस में शामिल हैं पब्लिक सेक्टर में आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी और डेंटल सेक्शन ऑफ आर्मी मेडिकल कॉलेज, जबकि प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस में शामिल हैं बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची, CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बहावलपुर, CMH खारिया मेडिकल कॉलेज, CMH लाहौर मेडिकल कॉलेज, CMH मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, फ़ज़ाइया मेडिकल कॉलेज, फ़ज़ाइया रुतफ़ा मेडिकल कॉलेज, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज, हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और वाह मेडिकल कॉलेज। जबकि प्राइवेट सेक्टर के डेंटल कॉलेजेस में शामिल हैं बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची, CIMS डेंटल कॉलेज मुल्तान जो कि CMH मुल्तान का ही डेंटल कॉलेज है। इसके अलावा फाउंडेशन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री इस्लामाबाद, CMH लाहौर मेडिकल कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री लाहौर और हाईटेक डेंटल कॉलेज टैक्सिला। तो नम्स की बेसिस पर आर्मी मेडिकल कॉलेज में MBBS और BDS में एडमिशन्स के साथ साथ 12 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और 5 प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस में दाखिले होते हैं और इन तमाम कॉलेजेस में एडमिशन के लिए नम्स का एंट्री टेस्ट लाजमी है। फिर इसके अलावा नम्स के हवाले से सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स की तरफ से सवाल पूछा जाता है वो ये कि क्या अगर किसी स्टूडेंट ने MD CAT का टेस्ट ना दिया हो और अगर दिया हो तो उसमें MD CAT के टेस्ट को पास ना किया हो तो क्या ऐसे स्टूडेंट्स आर्मी मेडिकल कॉलेज में या नम्स के बाकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल भी ऐसे स्टूडेंट्स के लिए किसी किस्म की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है जिसने MD CAT में या तो अप्लाई ना किया हो, अपीयर ना हुआ हो, या अगर अपीयर हुआ है तो कम से कम 65% मार्क्स हासिल ना किए हों तो वो MBBS के किसी प्रोग्राम में दाखिला नहीं ले सकता। और अगर उसके 55% से कम मार्क्स हो तो ऐसे केस में वो डेंटल कॉलेजेस में BDS के प्रोग्राम में दाखिला नहीं ले सकेगा। यानी MD CAT के टेस्ट को क्वालिफाई करना लाजमी है। MD CAT के टेस्ट में मिनिमम पासिंग मार्क्स अचीव करना लाजमी है, उसके बगैर आपका दाखिला नहीं हो सकता। चाहे तो आपने नम्स के टेस्ट में टॉप ही क्यों ना किया हो या जितने भी ज़बरदस्त नंबर लिए हों, MD CAT को पास किए बगैर आपका नम्स के किसी भी सरकारी या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं हो सकता। फिर इसके अलावा नम्स के पैनल में आने वाले तमाम सरकारी और प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के मेरिट फार्मूला के अंदर भी MD CAT की वेटेज शामिल है। इसके अलावा नम्स के एंट्री टेस्ट की वेटेज शामिल होती है और इसके अलावा FSC की वेटेज भी इंक्लूड होती है। और पिछले साल के मेरिट फार्मूला के मुताबिक आर्मी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में MBBS और BDS के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए MD CAT के मार्क्स की 50% वेटेज शामिल की गई थी, 25% वेटेज नम्स एंट्री टेस्ट की, जबकि रिमेनिंग 25% वेटेज FSC के नंबरों की थी। और नम्स के तमाम प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए 50% वेटेज FSC के मार्क्स को दी गई थी, 25% वेटेज MD CAT को और रिमेनिंग 25% वेटेज नम्स एंट्री टेस्ट को दी गई थी। फिर इसके अलावा स्टूडेंट्स नम्स एंट्री टेस्ट के पासिंग मार्क्स के बारे में पूछते हैं तो याद रखिएगा कि नम्स एंट्री टेस्ट में कोई पासिंग परसेंटेज नहीं है, यानी नम्स की तरफ से कोई पासिंग क्राइटेरिया रखा ही नहीं गया। जैसे MD CAT में MBBS के केस में 65% और BDS के केस में 55% पासिंग मार्क्स हैं, तो ऐसा कोई चक्कर नम्स के एंट्री टेस्ट में नहीं होता। ताहम आपको नम्स का एंट्री टेस्ट में अपीयर होना होता है और इसमें अच्छे नंबर लेने होते हैं, क्योंकि अगर आप
आपके अच्छे नंबर नहीं आते तो ऐसे केस में आपका किसी भी सरकारी या प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में मेरिट नहीं बनेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका नम्स के पैनल में आने वाले किसी भी सरकारी या प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में एडमिशन हो तो ऐसे केस में आपको एमडी कैट के टेस्ट को पास तो करना ही करना है, लेकिन एमडी कैट और नम्स दोनों एंटी टेस्ट में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स लेने पड़ेंगे। अच्छे मार्क्स लें ताकि आपका मेरिट में नाम ऊपर आए और आप इजीली अपना एडमिशन सिक्योर कर सकें। इसके बाद नम्स के तमाम गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एमबीबीएस और बीडीएस की टोटल अवेलेबल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में एमबीबीएस की 55 और बीडीएस की 14 सीट्स ऑफर होती हैं। याद रहे, आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में एमबीबीएस की टोटल 204 और बीडीएस की 54 सीट्स हैं, जबकि बाकी सीटें मेडिकल कैडेट्स, पेइंग कैडेट्स और एडिशनल पेइंग कैडेट्स को ऑफर की जाती हैं। और नम्स के थ्रू एमबीबीएस की सिर्फ 55 और बीडीएस की 14 सीट्स ही ऑफर होती हैं, जिनमें एमबीबीएस की 55 सीटों में से 40 सीटें ओपन मेरिट बेसिस पर और 15 सीटें फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड हैं, और बीडीएस की 6 सीटें ओपन मेरिट यानी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए और 8 सीटें फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड होती हैं। इनके अलावा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो सीएमएच लाहौर में एमबीबीएस की टोटल 150 सीटें, सीएमएच खारियां की 150, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज की 150, बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की 150, सीएमएच मुल्तान की 150, वाह मेडिकल कॉलेज की 150, कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की 150 और बाकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 100 सीट्स हैं। सीएमएच खारियां, वाह मेडिकल कॉलेज और कोयटा इंस्टीट्यूट में पिछले साल 100 एमबीबीएस की सीट्स ऑफर होती थी, जबकि इस साल इन तीनों कॉलेजेस में 50-50 सीटों का इजाफा किया गया है। इस तरह तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस की टोटल सीट्स 1550 बनती हैं। और प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस की बात करें तो सीएमएच लाहौर में बीडीएस की टोटल 75 सीट्स, जबकि बाकी चारों डेंटल कॉलेजेस में बीडीएस की 50-50 सीटें हैं और प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस में बीडीएस की टोटल नंबर ऑफ सीट्स 275 हैं। इस साल नम्स का एंट्री टेस्ट संडे 9 अक्टूबर 2022 को कंडक्ट किया जाएगा और नम्स का एंट्री टेस्ट ऊपर मेंशन किए गए तमाम मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए लाजमी है। इसके बाद नम्स के एंट्री टेस्ट शेड्यूल की बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई से स्टार्ट होगी और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 19 अगस्त है। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो नम्स का एंट्री टेस्ट देना चाहते हैं तो उन्हें 19 अगस्त की शाम 4 बजे तक लाजमी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करनी होगी। और जो स्टूडेंट्स 19 अगस्त तक अप्लाई नहीं कर पाते तो वो लेट फी के साथ 2 सितंबर की शाम 4 बजे तक भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नम्स का एंट्री टेस्ट संडे 9 अक्टूबर की सुबह 11 बजे कंडक्ट होगा। जो स्टूडेंट्स 19 अगस्त तक नम्स के एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके लिए अप्लाई करने की प्रोसेसिंग फ़ी 3500 रुपये होगी, जबकि जो स्टूडेंट्स 2 सितंबर तक लेट फ़ी के साथ अप्लाई करते हैं तो उनके लिए प्रोसेसिंग फ़ी 5000 रुपये होगी। इस साल नम्स के एंट्री टेस्ट में अपीयर होने के लिए पाकिस्तान के अलावा आउट ऑफ कंट्री भी डिफरेंट इंटरनेशनल एग्जामिनेशन सेंटर कायम किए जाएंगे, जहां अपीयर होने के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ी 20,000 रुपये रखी गई है, जबकि लेट फ़ी 30,000 रुपये है। पाकिस्तान में अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स का एंट्री टेस्ट सुबह 11 बजे कंडक्ट होगा, जबकि इंटरनेशनल सेंटर्स पर टाइम एडमिट कार्ड के ऊपर मेंशन किया गया होगा। नम्स के एंट्री टेस्ट में अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी की बात करें तो पाकिस्तानी सिटीजन्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी पाकिस्तान के किसी भी प्रोविंस या रीजन से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स नम्स का एंट्री टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा ओवरसीज पाकिस्तानीज, डुअल नेशनलिटी होल्डर्स और फॉरेन नेशनल्स भी नम्स का एंट्री टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा कैंडिडेट्स ने एफएससी, एचएसएससी या ए लेवल्स कंप्लीट किया हो और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इस साल सेकंड ईयर के एग्जाम्स दिए हैं और वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो वो भी नम्स एंट्री टेस्ट 2022 में अपीयर हो सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने लास्ट ईयर 3 अक्टूबर 2021 को कंडक्ट होने वाला नम्स एंट्री टेस्ट दिया हो तो वो उस टेस्ट की बुनियाद पर इस साल एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यानी जिस तरह एमडी कैट की वैलिडिटी 2 साल तक होती है और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पिछले साल वाला एमडी कैट दिया हो तो वो उसकी बुनियाद पर इस साल भी एडमिशन ले सकते हैं। तो इस किस्म की फैसिलिटी नम्स एंट्री टेस्ट के केस में नहीं है। नम्स एंट्री टेस्ट की जो वैलिडिटी है वो 1 साल ही है, यानी आपने जिस एकेडमिक ईयर का नम्स एंट्री टेस्ट दिया हो तो आप सिर्फ उसी साल ही एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन ले सकते हैं। और पीएमसी के रेगुलेशंस के मुताबिक एमबीबीएस में एडमिशन के लिए एमडी कैट को कम से कम 65% नंबरों के साथ, जबकि बीडीएस में एडमिशन के लिए एमडी कैट को कम से कम 55% नंबरों के साथ पास करना लाजमी है। इसके अलावा नम्स के एंट्री टेस्ट में अपीयर होने के लिए किसी भी किस्म के मिनिमम मार्क्स की रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है। जैसे एमडी कैट के टेस्ट में हर कोई स्टूडेंट अपीयर हो सकता है जिसकी उम्र 16 साल से ज़्यादा है। बाद में पीएमसी की तरफ से 16 साल की जो एज रिस्ट्रिक्शन है ये भी ख़त्म कर दी गई थी। तो इसी तरीके से नम्स के एंट्री टेस्ट में भी ऐसे तमाम स्टूडेंट्स अपीयर हो सकते हैं जिन्होंने चाहे तो एफएससी कंप्लीट कर ली है या इस साल उन्होंने सेकंड ईयर के एग्जाम्स दिए हैं और उनके चाहे फर्स्ट ईयर में जितने भी नंबर हैं, चाहे उनकी सप्ली है या वो फेल भी हुए हैं, तो ऐसे केस में भी वो नम्स का एंट्री टेस्ट दे सकते हैं। मिनिमम मार्क्स की कोई शर्त नहीं रखी गई है। इसके बाद नम्स के एंट्री टेस्ट सेंटर्स की बात करें तो इस्लामाबाद में इसका टेस्ट सेंटर
सेंटर बनेगा। इसके अलावा पंजाब में बहावलपुर, डीजी खान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, खारियां, लाहौर, मुल्तान, ओकाड़ा, रावलपिंडी, सियालकोट और सरगोदा में टेस्ट सेंटर्स बनेंगे। सिंध में हैदराबाद, कराची और पन्नू आकल, केपीके में एबटाबाद, डीआई खान और पिशावर, आज़ाद जम्मू कश्मीर में सिर्फ मुजफ्फराबाद और बलूचिस्तान में सिर्फ कोयटा में एंटी टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। इसके अलावा इंटरनेशनल टेस्ट सेंटर्स की बात करें तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरेबिया में टेस्ट सेंटर्स कायम होंगे। अप्लाई करते हुए कैंडिडेट्स को कोई से भी 2 टेस्ट सेंटर सिलेक्ट करने होंगे। अगर कैंडिडेट के सिलेक्ट किए हुए पहले टेस्ट सेंटर में सीट अवेलेबल ना हुई तो उसे दूसरे सिटी में टेस्ट सेंटर दे दिया जाएगा, और अगर दूसरे सिटी में भी अवेलेबल ना हुई तो ऐसे केस में कैंडिडेट को किसी भी करीबी सिटी में टेस्ट सेंटर एलोकेट किया जा सकता है। इसके बाद नम्स एंटी टेस्ट के पैटर्न की बात करें तो इस साल नम्स के टेस्ट पैटर्न में तब्दीली कर दी गई है। नम्स एंटी टेस्ट के 2 कंपोनेंट्स होंगे। पार्ट ए में सब्जेक्ट्स बेस्ड टेस्ट होगा और इसकी वेटेज 95% काउंट की जाएगी। 150 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल ये टेस्ट होगा, जिसको अटेम्प्ट करने के लिए कैंडिडेट्स के पास 150 मिनट्स का टाइम अवेलेबल होगा, यानी तमाम स्टूडेंट्स को 2.5 घंटे में 150 एमसीक्यू सॉल्व करने होंगे। नम्स एंटी टेस्ट के पार्ट ए में बायोलॉजी के 35%, केमिस्ट्री के 25%, फिजिक्स 25% और इंग्लिश के 10% एमसीक्यूज होंगे, और इनको ऐड करें तो टोटल 95% बनती है। नम्स एंटी टेस्ट के पार्ट ए में जो सब्जेक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है तो इसकी 2 पॉसिबल एक्सप्लेनेशन बनती हैं। पहली एक्सप्लेनेशन तो ये है कि यहाँ जो बायोलॉजी का 35% पोर्शन लिखा हुआ है तो ये मिस्टेक है, यहाँ 40% पोर्शन होना चाहिए था, क्योंकि पिछले साल भी अगर हम नम्स के एंटी टेस्ट की वेटेजेस देखें तो बायोलॉजी 40% थी, फिजिक्स और केमिस्ट्री 25%, जबकि इंग्लिश 10% थी। और इस तरह ये टोटल 100% बनती है, जिसमें बायोलॉजी के 60 एमसीक्यूज, केमिस्ट्री के 38, फिजिक्स के 37 और इंग्लिश के 15 एमसीक्यूज हैं। तो इस तरह ये टोटल 150 एमसीक्यूज बनते हैं। तो एक तो इसकी एक्सप्लेनेशन ये हो सकती है कि यहाँ पर मिस्टेक है और बायोलॉजी का जो पोर्शन है ये 40% होना चाहिए। जबकि दूसरी एक्सप्लेनेशन इसकी ये हो सकती है कि जो ऊपर मेंशन था कि जो नम्स एंटी टेस्ट का पार्ट ए है जो कि सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज पर मुश्तमिल है, तो इसकी वेटेज 95% होगी। तो हो सकता है कि सब्जेक्ट्स को इस तरीके से अरेंज किया गया है कि इनकी टोटल जो वेटेज मिलाकर 95% बनती हो, लेकिन इस तरह से नंबर ऑफ एमसीक्यूज की डिस्ट्रीब्यूशन खराब हो रही है और समझ नहीं आ रही कि जो 150 टोटल एमसीक्यूज हैं नम्स के एंटी टेस्ट में, तो उनमें सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज कितने होंगे। तो मेरे ख्याल के मुताबिक यहाँ पर बायोलॉजी के एमसीक्यूज की परसेंटेज में मिस्टेक हुई है। उम्मीद है कि नम्स की तरफ से जल्द ही इसका कोई रिवाइज नोटिफिकेशन सामने आ जाएगा और पता चल जाएगा कि ये जो सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है इसी तरीके से होनी है, तो फिर नंबर ऑफ एमसीक्यूज का क्या तरीकाकार होगा। नम्स की तरफ से इस हवाले से जल्द ही कोई क्लैरिफिकेशन सामने आ जाएगी, जिससे रिलेटेड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया जाएगा, या अगर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड हुई तो नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। इसके बाद नम्स एंटी टेस्ट के पार्ट बी में साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया जाएगा, जिसकी 5% वेटेज शामिल होगी, और इसमें कैंडिडेट्स को 30 मिनट्स में 50 एमसीक्यू सॉल्व करने होंगे। याद रहे कि पिछले साल भी नम्स की तरफ से साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया गया था और 30 मिनट्स में कैंडिडेट्स ने 50 एमसीक्यू सॉल्व करने थे, लेकिन तब नम्स की तरफ से वाज़ेह तौर पर बता दिया गया था कि साइकोलॉजिकल टेस्ट की किसी किस्म की वेटेज शामिल नहीं होगी, ताहम इसे पास करना लाजमी होगा। लेकिन इस साल नम्स ने एमडी कैट की तर्ज पर जिस तरह उन्होंने लॉजिकल रीजनिंग के एमसीक्यूज शामिल किए थे, तो इन्होंने साइकोलॉजिकल टेस्ट की 5% वेटेज शामिल कर दी है, और अब तमाम स्टूडेंट्स को ना सिर्फ जो सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज हैं उनकी प्रिपरेशन करनी होगी, बल्कि साइकोलॉजिकल टेस्ट की भी तैयारी करनी होगी, क्योंकि इसकी 5% वेटेज इंक्लूड कर दी गई है। अब साइकोलॉजिकल टेस्ट की तैयारी के हवाले से आप लोग कंफ्यूज होंगे कि इसकी कैसे प्रिपरेशन करनी है, कहाँ से इसका मटेरियल मिलेगा। तो मेरे ख्याल के मुताबिक इसमें स्टूडेंट्स की जनरल मेंटेलिटी और माइंडसेट वगैरह चेक किया जाता है। ये देखा जाता है कि स्टूडेंट किस हद तक पॉजिटिव माइंडेड है, किस हद तक वो अपनी लाइफ को लेकर ऑप्टिमिस्टिक है। तो इसकी अगर आप कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं भी करते और आप अपने नेचुरल एप्टीट्यूड के मुताबिक टेस्ट अटैम्प्ट कर देते हैं, और अगर आप एक पॉजिटिव माइंडेड पर्सन हैं, तो इंशाल्लाह आपके इसमें अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। लेकिन नेगेटिव माइंडेड और पेसिमिस्टिक टाइप के पर्सन्स के लिए लाजमी होगा कि वो साइकोलॉजिकल टेस्ट की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके जाएं और कोशिश करें कि इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करें। इसके अलावा नम्स के एंटी टेस्ट में किसी किस्म की नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी, और नम्स एंटी टेस्ट में आंसर शीट्स की फिलिंग के हवाले से एडिशनल डिटेल्स और गाइडलाइंस जल्द ही नम्स की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएंगी। और नम्स एंटी टेस्ट के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन को लेकर आपने कंफ्यूज नहीं होना। नम्स की तरफ से ये बता दिया गया है कि जो पार्ट ए है उसकी 95% वेटेज शामिल की जाएगी और पार्ट बी की जो 5% वेटेज होगी। तो जो पार्ट ए है उसमें 150 एमसीक्यूज होंगे, तो ये 150 नंबर हैं। 150 नंबर में से कैंडिडेट जितने भी मार्क्स लेता है उसकी 95% वेटेज ले ली जाएगी, और जो पार्ट बी है वो 50 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल है, तो 50 एमसीक्यूज में से कैंडिडेट जितने भी नंबर लेते हैं उसकी 5% वेटेज कैलकुलेट की जाएगी। नम्स एंटी टेस्ट में मार्क्स की कैलकुलेशन की एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन इस तरह हो सकती है कि अगर एक स्टूडेंट पार्ट ए में जो सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज होंगे उसमें 150 में से 140 नंबर ले लेता है, तो इस तरह 140 डिवाइडेड बाय 150 और उसको मल्टीप्लाई बाय 95 कर दिया जाएगा, और इस तरह एक परसेंटेज निकल आएगी, एंड दैट इज 88.66%।
और इसी तरह अगर एक स्टूडेंट नम्स के एंट्री टेस्ट के पार्ट बी यानी साइकोलॉजिकल टेस्ट में 50 में से 40 नंबर ले लेता है तो 40 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 5 किया जाएगा उसकी 5% वेटेज निकालने के लिए। तो इस तरह आंसर 4% बनता है। तो 4 और जो पिछला आंसर था 88.66% इसको ऐड करके 92.66 आंसर बन जाएगा। और ये कैंडिडेट की टोटल परसेंटेज होगी जो उसने नम्स के एंट्री टेस्ट में अचीव की है और इस परसेंटेज को फिर मेरिट कैलकुलेशन के अंदर यूज़ किया जा सकता है। तो ये एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकती है कि इस तरीके से नम्स के एंट्री टेस्ट में मार्क्स की कैलकुलेशन की जाए। बहरहाल इस सिलसिले में जो डिटेल में वजाहत है वो नम्स की तरफ से ही जारी की जाएगी और तवक्को है कि जल्द ही नम्स की तरफ से सिलेबस के साथ साथ नम्स एंट्री टेस्ट में मार्क्स की कैलकुलेशन के हवाले से भी डिटेल नोटिफिकेशन सामने आ जाएगा। इसके बाद नम्स एंट्री टेस्ट के सिलेबस की बात करें तो ये कंपेटिटिव एग्जाम होता है और इसका सिलेबस जल्द ही नम्स की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन नम्स की तरफ से कैंडिडेट्स को ये एडवाइस दी जा रही है कि वो ब्रॉड बेस्ड स्टडी करें और अपने आप को सिलेबस तक लिमिटेड ना रखें। इस स्टेटमेंट से आपको हरगिज़ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पिछले साल भी नम्स की तरफ से यही एडवाइस दी गई थी कि आप अपने आप को सिलेबस तक लिमिटेड ना रखें। तो नम्स की तरफ से जैसे ही वेबसाइट के ऊपर सिलेबस जारी कर दिया जाता है आप उसके मुताबिक तैयारी करें और अगर हो सके तो कुछ एडिशनल स्टडी कर लें। लेकिन अगर नहीं भी होती और आप नम्स के उस जारी करदा सिलेबस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपकी नम्स में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हो जाएगी। नम्स एंट्री टेस्ट से मुतालिक डिटेल्स और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स को numspark.edu.pk पे जाना होगा। तमाम स्टूडेंट्स सिर्फ लैपटॉप या डेस्कटॉप के थ्रू ही अप्लाई करें और हरगिज़ मोबाइल फ़ोन के थ्रू अप्लाई ना करें। नम्स की वेबसाइट से जैसे ही नम्स एंट्री टेस्ट के हवाले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज़ होता है तो इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो बना देंगे जिसमें स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका आपको बता दिया जाएगा। और नम्स एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन एप्लीकेशन या फर्दर इन्फॉर्मेशन एंड गाइडलाइंस के लिए आप नम्स के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा नम्स की तरफ से ऑफिशियल ईमेल आईडी भी दे दिया गया है।